शिवरात्रि व्रत में अगर मासिक धर्म आ जाए तो व्रत पूजा कैसे करें। आज ही व्रत था और आज ही मासिक धर्म आया तो अपने व्रत को परिपूर्ण कैसे करें, यह भी प्रश्न आता है। कितने दिन बाद हमें अपना व्रत करना चाहिए, बाल कब धोने चाहिए, यह भारी सोचने समझने का विषय है और हर बार मैं आपको यह बतलाती हूँ, तो सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। शिवरात्रि का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। हर महीने शिवरात्रि आती है, साल भर में टोटल 12 शिवरात्रि आती है। अगर आप कुछ ज्यादा बड़ा विशेष शिव भक्ति नहीं कर सकते, हर महीने की शिवरात्रि नहीं कर सकते, तो इस दिन जो इस बार की शिवरात्रि है उसे कर लीजिएगा। पूरे साल भर की शिव भक्ति और शिवरात्रि पूजा भक्ति का फल आपको स्वतः ही मिल जाएगा। यह जो शिवरात्रि है व्यतिपात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हमें प्राप्त हो रही है। पूजा विधि कमेंट्स में पिन है, देखिएगा, और साथ ही पूजा सामग्री कमेंट्स में पिन है, उसे भी आप देख सकते हैं। देखिए, हर भक्त चाहता है कि वह सुंदर, श्रेष्ठ और अपने आप में शिव भक्ति के लिए सुंदर रूप में प्रभु की आराधना करें, परंतु मासिक धर्म आ जाए तो कैसे अपना व्रत करें, यह चिंता का विषय होता ही है। प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े जो करने योग्य है उन सबको शिवरात्रि का व्रत यथाशक्ति तथा भक्ति करना ही चाहिए। यह जो शिवरात्रि व्रत है यह शिव भक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। ऐसे में आप सभी को इस बार नया व्रत भी शुरू करना है ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक बार एक प्रश्न आया था पिछले साल की वीडियो में कि दीदी हमारी ना जो सास है वह कह रही है कि हमारे जो रिलेटिव हैं वह शिवरात्रि के आसपास या शिवरात्रि के दिन ही गुजरे हैं, तो अब हमें इस व्रत को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है जी, 1 साल तक के लिए कहीं कहीं पर मान्यता होती है कि व्रत नहीं करना होता। कई लोग 6 महीने तक व्रत छोड़ते हैं, कई लोग सिर्फ 11 दिन तक, जब तक सूतक रहता है तब तक, या कई लोग 1.25 महीने तक ही व्रत को छोड़ते हैं। परंतु मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगी कि कभी भी किसी भी व्रत को, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई हो ना, उस दिन अगर जैसे कई लोगों के घर जन्माष्टमी के दिन या शिवरात्रि या बड़े पर्व के दिन कोई व्यक्ति खत्म हुआ होता है, तो उस दिन कोई त्योहार, व्रत, उपवास करते ही नहीं है। जब सूतक समाप्त हो जाए ना तो निश्चित रूप से आप व्रत कीजिएगा, और उस व्रत को आप करेंगे ना तो वह व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है इसका सीधा फल उसके तारण के लिए यह उसे प्राप्त होगा, ऐसा श्रेष्ठ शास्त्रों में कहा गया है। तो कभी भी कहीं सुनी गलत धारणाओं को आप आगे ना बढ़ाते हुए व्रत जरूर करें। कभी ऐसा ना सोचे कि मैं व्रत बिल्कुल भी उस दिन करना ही नहीं है। गलत धारणा है, बिल्कुल व्रत कर सकते हैं। अब मासिक धर्म के कितने दिन बाद व्रत करें? देखिए, मासिक धर्म के हमेशा शास्त्रों में तो देखिए 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 6ठे दिन का वर्णन मिलता है, परंतु सबका शरीर अलग है। किसी को जो है मासिक धर्म थोड़ा लेट भी होता है, तो क्षेत्रीय मान्य अनुसार आप चाहें तो 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद आप अगर शुद्ध हो गए हैं तो 5वें दिन से आप पूजन पाठन इत्यादि के कार्य कर सकते हैं। अगर आपका शरीर अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है तो 6ठे दिन से आप जो है पूजा में बैठे। अगर शुद्ध शरीर नहीं हुआ है तो 7वें दिन से पूजा करें। ऐसा ही हमने देखा है, जाना है, समझा है। तो आप मासिक धर्म के 5वें दिन से भी पूजन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मान्यता सबकी अलग है, सभी की बिल्कुल अलग राय होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, या तो मासिक धर्म के आप 6ठे दिन से पूजा में बैठे या 7वें दिन से। अगर आप शुद्ध हो गए हैं तो निश्चित रूप से 5वें दिन से भी पूजा कर सकते हैं। बस रक्त स्राव ना हो रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। परंतु यहाँ पर शुद्धता जरूर करनी है। देखिए, आप कर तो लेंगे 6ठे दिन से, 5वें दिन से, परंतु आपको बाल 2 दिन धोने हैं। एक तो तीसरे दिन पूरे सर को शैम्पू लगाकर, साबुन लगाकर आपको शुद्ध करना है, तभी आप पूजा में बैठेंगे। एक तीसरे और एक 5वें दिन आपको बाल जरूर धोने हैं, तभी आप पूजा में शुद्ध होंगे। इस बात का ध्यान रखें और तभी आप शिव भक्ति कर पाएंगे। अब यहाँ पर कई लोगों की अलग अलग मान्यता है। कई क्षेत्रों में पूरे 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद पूजा में बैठते हैं या 7वें दिन से पूजा बैठते हैं। कई लोग 6 दिन से पूजा करते हैं। सभी की अपनी मान्यता है, परंतु आपको 2 बार बाल जरूर धोने चाहिए। इसमें कोई, भले ही बीच में गुरुवार पड़ रहा हो, कोई भी तिथि हो, कितना ही बड़ा महाव्रत हो, परंतु आपको बाल 2 बार धोने हैं, तभी आप शुद्ध होंगे पूर्ण रूप से। एक तो तीसरे, एक 5वें दिन, ठीक है? इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी, अब प्रश्न आता है कि आज मासिक धर्म का जो है तीसरा ही दिन है और दूसरा ही दिन है, फिर भी चौथा ही दिन है, हम शिव भक्ति करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपके घर पर जो पति हैं, जो बच्चे हैं, वह घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, दीपक लगा देंगे और साथ के साथ पंचामृत समर्पित कर कर, मौसमी फल, बेर इत्यादि समर्पित कर कर, आंकड़े, भस्म, धतूरा, जो प्रबंध हो पाए, जिस भी स्वरूप में प्रबंध हो जाए, 13
तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर लेंगे। और व्रत आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। व्रत में नाम जाप को आप बैठे बैठे एक स्थान पर प्राथमिकता दे सकते हैं। बैठकर आप ऑनलाइन ऑफलाइन शिव महापुराण कथा सुन सकते हैं, शिवरात्रि व्रत की कथा सुन सकते हैं। परंतु आपके नाम से अगर आपके अर्धांग, आपके पति पूजन कर लेंगे या आपके बच्चे पूजन कर लेंगे, बेलपत्र वृक्ष पूजा, शिव मंदिर में जल चढ़ाना, तो आपको भी इसका फल मिलेगा और इसका पूरा सुख आपके परिवार को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राप्ति अनुभव के रूप में होगा। तो चिंता टेंशन ना करें, आप दूसरे तीसरे दिन भी व्रत कर सकती हैं निश्चित रूप से। और मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा कैसी होती है? अपना ध्यान भगवान के श्री चरणों पर लगाएं, मन में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ, मैं शिवलिंग पर बेलपत्र, आंकड़ा, भांग, धतूरा समर्पित कर रही हूँ, मैं शिवलिंग के समक्ष दीप लगा रही हूँ। ऐसा आप मन में प्रार्थना करें और वही आपको फल मिलेगा। और आप नाम जाप करेंगे, शिव कथा सुनेंगे तो श्रेष्ठ आपको अनुभूति होनी ही है। तो इस तरह से भी आप शिवरात्रि व्रत करते हैं तो यह आपके खाते में जुड़ता जरूर है। अब प्रश्न आता है कि दीदी हम ना आज व्रत था और आज ही मासिक धर्म आ गया तो अब क्या करें? तो बिल्कुल चिंता नहीं, टेंशन नहीं। आप पूरे आधे दिन का व्रत कर रखे हैं या आधे किसी भी स्वरूप में व्रत कर रखे हैं तो व्रत को कंटिन्यू रखें। व्रत को आधा अधूरा तोड़ना छोड़ना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो व्रत आपको कंप्लीट करना है। बस आपको भगवान के जो वस्तु होती है जैसे शिवलिंग है, भोग प्रसाद है, विसर्जन इत्यादि को स्पर्श नहीं करना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। आपके नाम का यह सब कार्य आपके घर के जो भी अन्य सदस्य हैं वह कर लेंगे। सिर्फ आप मानसिक पूजन करते हैं तो भी बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। भूल चूक हो जाए, आपने गलती से कहीं पर कोई स्पर्श कर लिया तो कोई दोष नहीं है। माता पिता स्वरूप है महादेव माँ पार्वती और आपकी विनती वह जरूर जरूर सुनते हैं और आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति करते हैं। तो शिवरात्रि कोई सामान्य व्रत नहीं है, पूरे दिन और रात किया जाने वाला एक महाव्रत है। जिसने शिवरात्रि व्रत कर लिया समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरे दिन इस व्रत को खोला जाता है। मैं अपने दूसरे चैनल पर यह शिवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कमेंट्स में भी पिन किया हुआ है, आप उसके माध्यम से उस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस चैनल पर सिर्फ मैं कथा और शुभ मुहूर्त इत्यादि ज्यादा बताती हूँ। हो सकेगा तो मैं कथा इत्यादि और पूजा विधि भी जल्द ही चैनल पर अपलोड करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े और कोई जानकारी आप पूछना चाहते हैं, ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।